जानते हैं, जब इंसान को घमंड हो जाता है ना तो हर सामान उसको और हर चीज उसको छोटी और धूर्त लगती है। कुछ हाल ऐसे ही एक अपने आप को सन ऑफ बिहार कहता है, यानी कि कहता है कि बिहार का बेटा है, पूरे बिहार का वही अकेले इकलौता बेटा है। हम तो उसको ठग्स ऑफ बिहार कहते हैं, बाकी समझने वाले समझ गए होंगे। एक उसका वीडियो देखिए सोशल मीडिया पे, जो कि इसके पहले भाजपा का सदस्य होने से पहले जब आरएसएस चट्टीदारी था, तब चिल्ला चिल्ला करके कहता था, बिहार में रोजगार की बात करता था, बिहार में युवाओं को रोजगार है। और वीडियो आप भी देखिएगा ध्यान से, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको देखने को मिल जाएगी। एक आज के समय में किसी को रोजगार मिल पाना कितना बड़ा मुश्किल है, वो तो भाजपा में जाकर रोजगार ढूंढ लिया, अपना पैसा कमा रहा है, सो अलग चीज है। लेकिन जो इंसान कल तक चिल्ला चिल्ला कर वीडियो बनाता था कि हम बिहार में युवाओं को रोजगार देंगे, को प्लान के रोकथाम से रोकेंगे, लेकिन एक युवा, एक्चुअली मेन चीज आते हैं टॉपिक पे, ये आदमी पटना से एक गीजर खरीदता है, और गीजर जो है कहता है कि रिलायंस और ये हैवल्स दो कंपनी के ऊपर रोक लगाते हैं, और उसमें जो इंस्टॉलमेंट के लिए यानी कि फिटिंग के लिए जो लड़का जाता है इनके आवास पे, और वो लड़का जाता है, तो जाने के बाद उस लड़के के साथ साहब की जो बदतमीजी है उस वीडियो में देखिएगा तो स्पष्ट दिख जाएगा। उस बेचारे को बोलने तक का ये आदमी मौका नहीं देता है, खुद चिल्लाता है, चिल्लाता तो इतना है जिसका जवाब नहीं, खुद चिल्ला रहा है उस वीडियो में, जबकि वो लड़का कह रहा है कि सर मुझे बोलने का तो मौका दो, मैं भी तो अपनी बात रखूं। भाई कोर्ट में भी आप जाते हो तो दोनों पक्ष की बात जज साहब सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? सुनते हैं ना, सुनते हैं। जहां पे एक कह रहा था कि केस करेंगे, कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे, यहाँ जाएंगे, दोनों पक्ष की बात सुना जाता है। जबकि सामने वाला जो इंस्टॉलमेंट करने लड़का गया हुआ है, वो कह रहा है कि सर मुझे बोलने का समय तो दो, मैं आपको कितनी बार कॉल किया हूँ, रिकॉर्डेड सुना रहा है, बट ये व्यक्ति रिकॉर्डेड तक नहीं सुन रहा है, अपने अहंकार में चूर है, घमंड में चूर है। उसको पैसा, ब्लैक मनी कमा रहा है सो अलग चीज है, पैसा दबा के आ रहा है, मतलब क्या है, तोड़ता है उसके सामने। और तो उसको क्या बिगाड़ा तुमने, उसका क्या बिगाड़ा? उसका काम इंस्टॉलमेंट करने कर आया था, इंस्टॉलमेंट कर नहीं कराओगे चला जाएगा, उसमें उसका क्या जाएगा, गेवड़ा जाएगा तो रुई जाएगा, उसका क्या जाएगा? और तुम्हारा भी कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारे लिए तो 13,000 रुपया कोई चीज बड़ी चीज है नहीं। तुम कहोगे यार 13,000 कोई बड़ी चीज है, ये एक गरीब आम इंसान सोचता है ना। और तुम कहोगे अरे हम तो गरीब हैं, खपड़ा का मकान है, वह हाल है कि हाथी के दिखावे वाला दांत अलग खाए वाला अलग है। वही चीज है ना, जब इसका बैंक उस समय सीज हुआ था, फ्रीज हुआ था, तब पता चला था कितना पैसा रखा है। तो मेन चीज इस टॉपिक पे है कि बताओ आप, एक आम इंसान, वो भी बाहर का नहीं, वो भी बिहार का ही लड़का है, जिसके साथ ये बदतमीजी व्यक्ति कर रहा है, वो बिहार का ही लड़का है, दूसरे जगह का नहीं है, वो भी इसी बिहार का है। जिस बिहार में रोजगार देने की ये बात करते हैं, वो भी इसी बिहार का है। और रिलायंस और हेवल्स की बात है, रिलायंस आपके साहब जिनके सरकार में आप हो, जिनके पार्टी में हो, उनसे टाइप ऐसे हाथ जोड़ी किए हुए हैं। कंप्लेन करना है तो जाकर मुकेश अंबानी के पास करो ना, है हिम्मत? उस एक मतलब जो गया इंस्टॉलमेंट, एक छोटा सा एम्प्लॉय है कंपनी का, उसके उसके ऊपर अपना रुआब दिखा रहे हो। अरे करना है तो जाकर कंपनी में करो ना, बड़ा अफसर के पास जाके करो, मेल कर सकते हो, आज के समय मेल का जमाना है यार, मेल करो, कर सकते हो। वीडियो बना लिया, वीडियो बनाकर दिखा रहे हो, देखो मैं ये कर दिया, अरे उसका क्या कबाड़ लिया, कुछ नहीं किया, उसका क्या करोगे तुम, उसका क्या करोगे? जबकि वो बार बार कह रहा है, उसमें ये व्यक्ति गाली तक का उपयोग करता है, भाग भोसड़ी ऐसे गाली तक का उपयोग करता है, भग जा नहीं तो तेरे को सुधार दूंगा, लाठी तक निकालता है उसको मारने के लिए। क्या मतलब है? घमंड सर पे चढ़ के बोल रहा है, मतलब क्या है यार इसका? इतनी हिम्मत है तो थोड़ा वही वही जो डंडा तुम उसको निकाल कर दिखा रहे हो, किसी से पीट देंगे, फिर मानवाधिकार ये करेगा वो करेगा है? उसमें वीडियो में नहीं दिख रहा है कि गरीब के साथ तुम किस तरह से, वो बेचारा नौकरी करने वाला आदमी, और जबकि कह रहा है, बता रहा है, और वो बताने से पहले ये खुद बता रहा है, किसी दिन इसकी बीवी की तबीयत खराब है, किसी दिन इसका जमीन का नापी है, तो किसी दिन ये छुट्टी पे। भाई नौकरी है,
जब तो सामने वाला लड़का कह रहा है कि हाँ तबीयत का क्या है, तबीयत किसी की भी कभी भी खराब हो सकती है, इसका कोई वो चीज थोड़ी है यार। कह के आती है तबीयत कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, ये चीज कह के आती है, बीमारी कह के आती है, ये तो आ जाती है। और ये कह रहा है कि इसकी बीबी की तबीयत, अरे बीबी की तबीयत खराब नहीं हो जाती है, कौन सी बड़ी चीज, उसकी भी तबीयत खराब हो सकती है। और छुट्टी पे है तो दूसरा स्टाफ नहीं है, अकेला वही लड़का जिम्मेदारी नहीं लिया है ना। और अपने उसके पास कितने कस्टमर होता है, फील्ड में जो काम करता है ना भैया, उससे जाके पूछो। तुम तो मलाई खा रहे हो, बैकडोर से आ रहे हो तो मलाई खा रहे हो, तो तुमको क्या पता है कि क्या होता है मेहनत। तुम तो मलाई खा रहे हो और उस लड़के पर वो आप दिखा रहे हो, उसकी बीवी की तबीयत खराब है, एक्सक्यूज है भाई, जाहिर सी बात है। वो कंपनी में बताया होगा ना, जिस कंपनी में नौकरी कर रहा है, चाहे हेवल्स में करे या फिर रिलायंस में करे, एनीथिंग किसी में भी करे, उसने बताया होगा सैलरी तुम दे रहे हो उसको, उसकी बीवी की तबीयत खराब है, तुम इसका जिम्मा तुम ले हो। तुम ये चीजें कस्टमर केयर में कह सकते हो, जहां से तुमने खरीदा वहां कह सकते हो ठीक है उस लड़के का तबीयत वाइफ की तबीयत खराब है तो आप दूसरे स्टाफ को भेज दो, ये कह सकते थे। ये बीच का रास्ता निकलता है ना, ये चीज तुम कह सकते हो। कि वही जिम्मा ले लिया है कि एकदम तुम्हारा वो फिटिंग करेगा, ग्रीजर तुम्हारा वही फिटिंग करेगा, ये वो ठेका लिया है क्या उसने। जब उसको सहूलियत में, जब उसको टाइम मिला तो बिल्कुल क्या हुआ है। इनकी जिम्मेदारी रहती है भाई, इनके पास कॉल आता है, इतनी जिम्मेदारी रहती है कि इतने टाइम में इंस्टॉलमेंट इतना कर देना, इनकी जिम्मेदारी रहती है। उसको धमका रहे हो, फूल माला से स्वागत कर रहे हो, इतना फूल माला है तो चले ना जाओ कंपनी में जहां से खरीदे हो, जाओ। वहां पे उसका मैनेजर बैठा होगा, वहां पे उसका सुपरवाइजर होगा, वहां पे उसका सेल्स एग्जीक्यूटिव होगा, वहां पे उसका सेल्स मैनेजर होगा, जाओ। टीएल होगा, एनीथिंग जो भी उसका सीनियर अफसर, उसके पास जाके बात करो ना, उसके पास जाकर बात कर सकते हो ना। यहाँ सोशल मीडिया पे वीडियो बना कर दिखा रहे और उसको धमका रहे। वो एक गरीब व्यक्ति है, रोजी रोटी उसका चल रहा है, अस्पताल नहीं जाएगा अपनी बीवी को लेकर के, छोड़ दे, छोड़ दे। उसकी बीवी कल के समय उसकी बीवी के साथ कुछ होगा, उसकी जिम्मेदारी तुम लोगे। और तुम तोड़ के दिखा रहे हो, फाड़ के दिखा रहे हो, उसको उससे उसका क्या कबाड़ लिया। तो ये इस व्यक्ति का घमंड है, असलियत जो चेहरा है वो इसका सामने आ रहा है। और ये सवाल जो तुम पूछ रहे हो गलत व्यक्ति से पूछ रहे हो, तुम्हें सवाल भाजपा वालों से, अपने पार्टी के वालों से पूछना चाहिए, यही सवाल पूछना चाहिए। रिलायंस का जिस तरह से आज बढ़ावा दे रहे हैं मुकेश अंबानी, जिसके बेटी की शादी में माननीय जी पहुंच जाते हैं, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि अंबानी जी कैसा आपका सर्विस है, कि सर्विस ही नहीं मिल रहा है लोगों को, आम आदमी को। कैसा सर्विस, कह रहा है कि मनीष कश्यप जानते नहीं हो कौन है, ये कह रहा है। अरे मनीष कश्यप क्या है, जानते नहीं हो, ये अपना रुआब दिखा रहा है। मतलब मनीष कश्यप है तो भैया जल्दी फिटिंग करो, मनीष कश्यप है, मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार नहीं ना हो तो बन गए हो। अब मनीष कश्यप हो तो क्या हो गया, उसके पास टाइम होता है, शेड्यूल होता है कि इस टाइम में इस बंदे का फिटिंग करना है, इस टाइम इसका फिटिंग करना है, इस टाइम इस एरिया में जाना, उसका टाइमिंग होता है। और उस गरीब के ऊपर रुआब दिखा रहे हैं। अरे दिखाना है तो जाओ, बड़ा जो रिलायंस का बड़ा या हैवल्स का बड़ा जो अफसर है उसका जाकर के रुआब दिखाओ ना वहां पे, उल्टा में तुम्हारे पर ठोक देगा मुकदमा, उसका ऑफिसवा में गए तो। ये इस व्यक्ति की ये नब्ज पकड़ना, कभी भी इसका वीडियो देखना है, नब्ज पकड़ना। मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये साइड पे भी कहीं से आता था ना पहले, जब ये वीडियो बनाता था अभी तो फील्ड में कम जा रहा था। जब ये व्यक्ति वहां जाता है तो वहां बनाता है किसका, जब वहां कोई बड़ा अफसर नहीं होगा ना उस साइड का, या ठेकेदार नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, तब ये पहुंचेगा। और वहां जो लेबर होगा, जो मिस्त्री होगा, उनसे सवाल करेगा ये कैसे बन रहा है, इतना ही मटेरियल लगना चाहिए। ये उस समय पहुंचता है, इसको पता है कि जब साहब नहीं है ना, कोई बड़ा अफसर नहीं, तब चलो, तब चलो। तब लेबर को कुछ पता नहीं होता है। इससे सवाल करो और इसी में अपना वीडियो चमकाओ और सोशल मीडिया पर डालो, लोगों को लगा रहे मनीष कश्यप गए हैं सड़क का मुद्दा उठाने। अरे समझदार बेवकूफ, समझो कब ये व्यक्ति कहाँ पहुंचता है। मौके का फायदा उठाना जानता है ये व्यक्ति। ये उस समय पहुंचता है जब वहां कोई साहब ही ना हो। कब इसका वीडियो देखे उस साहब के साथ में। सड़क का बात करना है तो परिवहन विभाग है, सड़क का बात उसके उस विभाग में जाओ, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में जाओ, उसमें जाके बात करो, किसी बड़े एजीएम से, जीएम से, ऐसे बड़े अफसर से बात करो। कभी डीएम से ये कभी बात किया है? शिक्षा विभाग की बात करें तो डीओ से कभी बात किया है, सवाल जवाब किया है, देखे वो वीडियो नहीं।
ये एकदम छोटा अफसर जाएगा, एकदम अफसर से भी नीचे स्तर पे जाएगा। लेबर सबसे बात करेगा, उससे दिखा देखो ये है, इस तरह से रोड बन रहा है, ये सड़क का निर्माण ऐसे हो रहा है, ये पुल इतने दिन में गिरेगा, ये ऐसे बन रहा है। अरे यार लेबर क्या करेगा? लेबर के पास तो तुम वैसे ही बेचारा मजदूरी करने वाला व्यक्ति अपनी रोजी रोटी चला रहा है, प्रतिदिन कमा रहा है, तो उसके घर की रोजी रोटी चल रही है, उससे झड़प करके क्या करना है? हिम्मत है तो बड़े अफसर से करवाई, उससे करके दिखाना फिर। और उसको गाली जो तुम दे रहे हो, जब लड़का गया हुआ है इंस्टॉलेशन के, लड़का है उसको जो तुम गाली दे रहे हो, यही गाली बड़े अफसर को उस विभाग का दे करके दिखाओ ना फिर, उसको जो तुम गाली दे रहे हो। ये इसकी मानसिकता इस व्यक्ति का, और घमंड यहाँ चढ़ के बोल रहा है, समझ रहे हो? तो ये मानसिकता इस व्यक्ति का कि किस तरह से गरीब व्यक्ति को दबाना जानता है। गरीब, असहाय, आपका लाचार, वंचित, शोषित, पीड़ित ऐसे व्यक्ति को दबाने का काम करता है। और ऐसे ये जीता जागता उदाहरण देखो, शुरुआत हो चुकी है। जिस दिन ये नेता बन गया ना, जिस दिन विधायक बन गया, तो उस दिन अपने इलाके के, अपने एरिया के लोगों को, गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित, दलित जितने हमारे भाई हैं, सभी को किस तरह से कुचलने का काम करेगा, ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा। अभी से आप देख सकते हो, वो गरीब, वो किसी बड़े घर का लड़का नहीं था जो वहां पे इंस्टॉलेशन के लिए गया था, वो किसी गरीब घर का लड़का होगा, तभी वो फील्ड में काम कर रहा है। और उस व्यक्ति को किस तरह से डरा धमका रहा है, उसको गाली कैसे दे रहा है, और उसके बाद घंटा दिखा रहा है कि तुमको पीट दे, उसको बोलने तक का मौका नहीं दे रहा है। तो जिस दिन ये बड़े किसी रैंक पे चला जाएगा, आप अनुमान लगा सकते हो कि ये आम गरीब के साथ क्या करेगा। ऐसे व्यक्ति को भविष्य में मैं कहता हूं, जहां से भी ये चुनाव लड़े ना मेरे भाई, कभी भी ऐसे व्यक्ति को नेता मत बनने देना, क्योंकि जिस दिन बन गया ना, उस दिन उस एरिया को बर्बाद कर देगा। ये गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित को खत्म कर देगा, हमारे दलित भाई जितने सारे को खत्म कर देगा। ऐसे व्यक्ति से सावधान रहने की जरूरत है। और मेरे भाई सेल्स एग्जीक्यूटिव, अगर वीडियो को तो देख रहा है ना भाई, ऐसे व्यक्ति से डरा मत करियो। अगर तू सही है ना, तो तेरे सामने कोई भी खड़ा हो तो मत डरियो, मैं कह रहा हूँ। और डरने की जरूरत नहीं है, कोई तोपना है, वीडियो बनाता है, वीडियो बनाने से क्या हो जाएगा? कोई तोपना है ये? तो ऐसे व्यक्ति से डरने की जरूरत ना है मेरे भाई, ठीक है ना? और तू नौकरी कर रहा है, जब तुझे टाइम मिला तू गया, तेरे तरफ से क्या गलत हो रही है? कुछ गलत ना है भाई। तू ना रह रहा है समय पे, उसकी थोड़ी भी गलती है। उसको जब समय मिला चला गया बंदा। 14 में कह रहा है कि मैं 14 में गया, जब 13 में ये खरीद कर ला रहा है, 14 में वो जा रहा है, फिर वे कह रहा है कि नहीं, उसको बोलने का मौका ही नहीं दे रहा। उस वीडियो में उसको बोलने का मौका ही नहीं दे रहा है। ये सवाल तो ये है भाई, बोलने का मौका तो देता ना सामने वाले को, क्या बोलना चाहता है। रिकॉर्डिंग रखा है, वो भी सुना रहा है और सुनाएगा सोशल मीडिया पे। अगर कोई मेरे भाई पटना उटना साइड में तुम हो ना, तो यार जाकर उसका एक इंटरव्यू ले लिया करियो, फिर पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। ये अपना तो पक्ष रख दिया चिल्ला चिल्ला करके। पांच देखो मेन चीज होता क्या है, 5-7 जहाँ पे होते हैं ना, तो एक पड़ता है तो भाई दबी जाता है। और वैसे भी नौकरी करने वाला व्यक्ति है वो, तो जाहिर सी बात है ये चीज है। जब उसका पक्ष सामने आएगा तो फिर बातें खुल के आएगी, सामने आएगी, ठीक है ना? और ऐसे ऐसे लोग की मानसिकता जो इस वीडियो में स्पष्ट रूप से उस वीडियो में दिख जाएगी, इस व्यक्ति की मानसिकता क्या है, गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित, दलित समाज के प्रति। और जितने हमारे भाई इस तरह के हैं, इस वीडियो को फैलाओ और ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में कभी भी खड़ा मत होना। ये चीज बताता हूँ, जो मौके का फायदा उठाना जानता है, सिर्फ मौका मिला उसका फायदा उठाना जानता है, ऐसे व्यक्ति सावधान रहने की जरूरत है। और बाकी चीज कि अगर है तो तुम जाओ रिलायंस में जाओ, हैवल्स में जाओ, वहां पे कंप्लेन करो। ऐसे एग्जीक्यूटिव को डरा करके और सेल्स जो फील्ड में काम कर इंस्टॉलेशन करने वाला लड़का है, उसको डरा कर क्या करोगे? खैर चलिए, कमेंट करके आप बताइए आपकी क्या राय, क्या इसने जो सही किया है, ठग सब बिहार ने सही किया है या फिर गलत है? वो लड़का सही है या फिर ये सही है? कमेंट करके जो बताइए। जय हिंद।